हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम कर रहे थे क्लास 10th के मैथ की मैराथन क्लासेस, जिसमें अपन ने 1 से लेकर 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यानी कि कहें तो हमने 4 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए और उनके मोस्ट आईएमपी से भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिए हैं। अब ये बात तो क्लियर है कि अपन ने 4 चैप्टर पढ़े हैं, इनसे बाहर अगर आपने श्रद्धा से पढ़ाई की होगी इन क्लासेस के साथ तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये बात तो तय है। ठीक है, और इसी क्रम में आज की जो क्लास है उसमें हम चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी चैप्टर है, उसके आज की क्लास में हम करेंगे 2 से लेकर 6 नंबर वाले प्रश्नों को। और इस चैप्टर से प्रश्न है जो बहुत कम आते हैं, कहें तो आते हैं बट बहुत कम आते हैं, फिर भी करना तो है ही भाई, क्योंकि अगर इस साल आ गए तब हम क्या करेंगे तो वो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पढ़ना तो हमारा काम है। तो इस चैप्टर को भी बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे, कहे तो ये वीडियो ज्यादा ज्यादा 1 या 1.5 घंटे तक चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने शानदार चैप्टर को शानदार तरीके से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, वो ध्यान से देखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि x के किस मान के लिए 2x प्लस 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होते हैं। मतलब ये प्रश्न है, उसमें हमें केवल केवल x का मान निकलवाया है, तो x का मान निकालेंगे। तो देखो ध्यान से कैसे निकालते हैं। सबसे क्वेश्चन पहला लिख लेते हैं अपने तसल्ली से। प्रश्न नंबर पहला है जो अपना, इसमें हमें दिया क्या है कि x का मान ज्ञात करवाया और हमें पद दिए हैं 2x और x प्लस के 8 और 3x के वर्ग, और हमसे कहा है कि ये समांतर श्रेणी में है। देखो, ये हमें पहले डिफाइन कर दिया कि ये जो पद दिए हैं 3, ये समांतर श्रेणी में है, तब हमें x का मान चाहिए। तो आपने पढ़ रखा होगा कि जब भी कोई चीज समांतर श्रेणी में होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई श्रेणी है, कोई श्रेणी है A1 A2 A3, A1 A2 A3 कोई श्रेणी है, और ये अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके सारे अंतर समान होते हैं, मतलब बीच का अंतर समान होता है। यानी कि इस हिसाब से क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2। ये चीज समझ में आनी चाहिए। जब भी कोई समांतर श्रेणी होती है, जब भी कोई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है, तो A2 माइनस A1 मतलब D का फॉर्मूला और A3 माइनस A2 ये दोनों बराबर होंगे, तो वो समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कहे तो ये एक तरह से फॉर्मूला अपना बन गया। ठीक है, एक तरह से ये हमारा फॉर्मूला है। आपको याद रखना है कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 के फर्क का पता है। देखो, अब यहां से अगर निकालें तो A1 हमें ये दिया है, A2 हमें ये दिया है, A3 ये दिया है। क्योंकि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसीलिए क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2, क्योंकि 3 ही पद है तो 10 तक ही चलेंगे बस। अब देखो, मान रखो A2 कितना है, A2 है x प्लस के 8, A2 है x प्लस के 8 माइनस A1 हमारा है 2x बराबर A3 हमारा कितना है 3x प्लस के 1, 3x प्लस के 1 माइनस A2 हमारा है कितना x प्लस के 8। ये हमारे पास कुछ कंडीशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, बस काम खत्म। देखो, x एक x ये रही, 2x ये रही, एक x में से जब 2x माइनस की जाएगी तो माइनस की एक x बचेगी और प्लस के 8 तो है बराबर 3x ऐसे के ऐसे रहेंगे, प्लस 1 ऐसे के ऐसा रहेगा, कोष्टक माइनस ऐसे के ऐसे आएगा, और अगर कोष्टक के बाद माइनस आ जाता तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते। तो माइनस
अंदर का चिन्ह माइनस हो। तो माइनस की एक एक्स ये रही, देखो ध्यान से, माइनस की एक एक्स ये रही, और माइनस की एक एक्स बराबर के इधर भी माइनस की एक एक्स है, बराबर के इधर भी माइनस की एक एक्स है। तो हम क्या करेंगे, इस एक एक्स से ये वाली एक एक्स माइनस माइनस की है तो दोनों ही काट सकते हैं। माइनस की एक एक्स प्लस माइनस माइनस की एक एक्स कट जाएगी क्योंकि बराबर के इधर उधर है, ठीक है, कॉमन सी बात है। और वैसे नहीं कर पाओ तो ये समझो कि माइनस की एक एक्स जब इधर जाएगी तो प्लस की एक एक्स हो जाएगी, और प्लस की एक एक्स से माइनस की एक एक्स कट जाएगी। फिलहाल इतनी याद रखनी है कि दोनों साइड बराबर की, दोनों साइड सेम कट जाएगी। अब देखो यहाँ पे प्लस के 8 है, यहाँ पे माइनस के 8 है, यहाँ प्लस के 8 है, यहाँ माइनस के 8 है, तो ये इसके साइन कैसे हैं, अलग अलग है, इस वजह से जब प्लस के 8 और माइनस के 8 कटेंगे नहीं, कुछ लाख ये बात है। अब सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास ये बचे 8 बराबर 3x और प्लस के एक में से 8 जाएगा तो माइनस के 7 बचेंगे, तो यहाँ आएगा माइनस के 7। डन। अब 7 को इधर ले आओ या फिर x को 7 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएंगे 8 प्लस के 7 बराबर 3, ये हो जाएंगे हमारे 15 और बराबर आएंगे dx, और 3 से 15 बड़े आराम से कटेंगे, x बराबर आएगा 5। हमें x का होंगे, बस इस तरीके से हमें कुछ सवाल करना था। इसको ध्यान से हमें ये बात समझनी थी, सबसे पहले बात ये थी कि ये हमें दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी दी गई थी। हमें जो प्रश्न में दिया गया था वो श्रेणी कैसी थी, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का एक ही रूल होता है, उसका जो सार अंतर होते हैं, डिफरेंस होता है, पदों के बीच का डिफरेंस, वो समान आता है। यानी कि a2 में से a1 घटाएंगे बराबर आएगा a3 में से a2। मतलब ये है इस बात का कि इसमें से इसे घटाएंगे तो बराबर आएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो, बस ये बात थी। और इस तरीके से हमने मान रख के सॉल्व कर दिया, और इस सवाल को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी ऐसी आशा करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा ज्यादा ही आसान था। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है दूसरा प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, वो ध्यान से देखिए क्या है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। मतलब एक हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या। पदों की संख्या को कैसे पता करता है भाई, n से। n का मान पूछा है, जिसमें दिया गया है प्रथम पद 4 दिया है और अंतिम पद दिया है 49। सर को पहले लिखेंगे कि दिया क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले हमें दिया है प्रथम पद 4 दिया है, प्रथम पद को हम पहले हिंदी में लिख लेते हैं। प्रथम पद की बात करें, एक मिनट, बढ़िया राइटिंग लिखना है। प्रथम जो पद है, प्रथम पद, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और इसका मान दिया है ए से करें या a1 से करें, बात है ये, इसका मान दिया है 4, ठीक है। और अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद, देखो अंतिम पद को हम ए लास्ट पद भी कहते हैं, यानी कि एल से भी करेंगे इसे, और हमें जरूरत पड़ेगी तो अंतिम पद को हम ए एन से भी करते हैं, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है 49, क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम बताते रहेंगे, ठीक है। और सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल, यानी पदों का योगफल कितना दे रखा है, पदों का योगफल, योगफल का मतलब होता है प्रदर्शन करते हैं एस एन से, तो ये हमें दे रखा है कितना, 265, ये हमें दे रखा है पदों का योगफल। अब हमसे पूछना है एन का मान, कि पदों की संख्या बताओ, पदों की संख्या हमसे पूछी है, पदों की संख्या हमसे पूछी है, ये क्वेश्चन है अपना। ऐसे बात इतनी सी है, हमने हिंदी इस वजह से लिखी है क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी कि किस चीज को किससे पता करते हैं। वैसे हम पढ़ा चुके हैं ये चैप्टर अच्छे से, फिर भी हम एक बार रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। तो प्रथम पद को ए से या a1 से प्रदर्शित करेंगे, उसको 4 दिया है। अंतिम पद को एल या an, बात एक ही है, इसको हम लास्ट पद से कहते हैं एक तरह से, ठीक है।
कहीं ए एल की जरूरत पड़ेगी तो हम ए एल भी ले सकते हैं एल को, और जब एल की जरूरत पड़ेगी तो एल भी ले सकते हैं। ये फर्क ध्यान रखिए। आ जाओ आप यहाँ पे, और ये ऊपर लगा दिया है ऐसे का ये, और ये दिया है। अब हमसे एल का मान पूछा, तो हमें एक फॉर्मूला पता है। तब एक फॉर्मूला होता है क्या पता है, एस एन बराबर एन बट्टे दो कोष्टक में पहला पद इंटू लास्ट पहला पद इंटू प्लस पहला पद प्लस लास्ट पद। ये फॉर्मूला यूज करके आराम से सवाल लिख लेगा। सभी के मान पता है, केवल एन का मान नहीं पता, तो एन का मान निकल आएगा। ठीक है, देखो एस एन का मान हमारा 265, एन का मान हमें ज्ञात ही करना है, तो एन ऐसी कैसी, दो हमें ज्ञात ही करना, दो तो है ही। पहला पद हमें 4 दिया है, प्लस लास्ट वाला पद हमें दिया है 49। बस सॉल्व करना है, दो को इधर ले आओ, तो 265 इंटू में 2। ठीक है, एक ध्यान से देखना है ये चीज। दो को हमने इधर गुणा में लेंगे तो गुणा में आ गए 2, बराबर बचेगा n। और 49 में जब 4 जुड़ जाएंगे ना तो कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। तो कहे 53 n हमारी बच जाएगी, 53 ध्यान से समझना है। देखो दो तो हमने इधर लगा दी, दो इधर आ गए गुणा, 49 4 53, 53 n के साथ चिपक जाएंगे, 53 n के साथ आ गए। अब 53 इधर बट्टे में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 265 इंटू 2 बट्टे में 53, और बराबर आएगा n। बस आंसर आ गया। 53 को 5 बार करेंगे तो 265 आएंगे, 53 पंजे 265। ठीक है, और 5 दूनी हमारे 10 हो जाएंगे। ये बात तो कंफर्म है, 5 दूनी 10, यानी कि आंसर हमारा आएगा n का मान। यानी कि हमारी श्रेणी में अतः 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 पदों की संख्या 10 होगी, और ये हो गए आपके 2 नंबर पक्के। इस तरीके से क्वेश्चनों को करना होता है भाई, एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखना है, तसल्ली से सॉल्व करना है, और कुछ हंसते हंसते सवाल को आंसर देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है, और हमें नहीं लगता है इस प्रश्न में दोबारा समझाने की जरूरत है, क्योंकि पहले से हम धीमे धीमे कर रहे थे, समझा दोगे तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न एकदम मक्खन हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है, वो ध्यान से देखिए क्या है। इसमें ये कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का 15 पद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न हमारा करने वाले हैं हम। तो इसमें कह रहे हैं 21 है, 18 है, और 15 है, और डॉट 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 भी है, और 15वां पद पूछा है। 15वां पद ज्ञात कीजिए, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए इस बात को ध्यान से कि जब भी हमें किसी पर्टिकुलर इसको ज्ञात करना होता है तो पहले लिखना कैसे होता है। इस श्रेणी में हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया दिया क्या है भाई, दिया है कि A1 का मान दे रखा है, ठीक है, A2 का मान हमें दे रखा है 18, और D का मान हमें दे रखा है A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है। तो A2 का मान हमारा 18 है, और 21 है, और हटा देंगे कितने बचे जाएंगे हमारे 2 और 1 3, यानी कि D का मान तो आ गया हमारा 3। ठीक है बेटा, D का मान तो ये आ गया। अब आगे हमें निकालना क्या है, AN मतलब n का मान। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमसे कौन सा पद पूछा है बेटा, 15वां पद पूछा है। क्या पूछा है, 15वां पद। तो अगर पीछे बा लगी हो ना, बा, अगर पीछे बा लगी हो किसी भी अंक के, किसी भी नंबर के पीछे बा लगी हो, तो वो n का मान होता है। तो n का मान हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, 15। n का मान क्या दे रखा है, 15, और 15वां पद यानी कि 15वें पद को हम डिनोट करेंगे भाई, 15वें पद को 15वां
इसको हम डोनेट करेंगे ए 15 और ये हमसे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इधर कर लेते हैं। अब तक तो हमने ये पता कर पाया क्या क्या हमने लिखना है। तो देखो दिया गया है a1 का मान 21, a2 का मान 18 है, a का मान a2 माइनस a1 यानी कि 18 माइनस 21 बराबर 3, n का मान 15 दिया, n का मान कितना दिया है 15, ठीक है। और यहाँ पे इधर जाएंगे तो माइनस दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डी का मान हो गया। तो n बराबर आ गया 15 और n का मान 15 कहाँ से आया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया था बाप पीछे लगा है ना, तो बाप पीछे लगा है तो इसका मतलब n का मान है। अगर किसी नंबर के पीछे बा लगा होता है तो n का मान होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गया 15, 15 पद, 15 पद को कैसे डिनोट करेंगे ए 15 से, ये पूछा है। क्वेश्चन का हो गया काम खत्म। फॉर्मूला हमारा होता है ए एन बराबर ए प्लस एक माइनस फॉर्मूला ए का मान, ए एन का मान तो पता करना होगा, ए एन का मान हमें दिया 15, एन का मान दिया 15, तो ये 15 निकल जाएगा। ए का मान हमें दिया, ए वन का मान यानी कि 21 दे रखा है, प्लस एन का मान हमें दिया है 15 माइनस 1, डी का मान हमारा आया है माइनस 3, ये कुछ साफ है, ठीक है। तो ये बन रहा है बराबर 21 तो है प्लस 15 में से एक या कितने बचेंगे, एक मिनट आंसर समझो। यहाँ पे देखो माइनस और प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, सही बात है, सही है। 15 में से एक जाएगा बचेगा 14, और 14 के लिए कितने होते हैं भाई, ये, ठीक है। 14 बार तो आते ही होगा, ठीक है। आगे आगे अब हमारे पास क्या है, ए 15 बराबर 21 में से ये घटा दो भाई। जब 21 में से ये घटा दो तो हमारे पास बचेंगे माइनस के, क्योंकि 21 दूनी 42 हो गया और 42 का भाई 42 में से 21 घटेगा तो माइनस के 21 आए। तो ए 15 का मान जो हमारा आया वो आया 21। तो हम लिखेंगे कहते हैं दी गई अतः दी गई समांतर श्रेणी का 15वां पद माइनस के 21 होगा। ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीटली सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। एक बार दोबारा देखना चाहो तो दोबारा देख लो। सबसे पहले हमें श्रेणी दी जाएगी एग्जाम में कुछ ऐसी, और उसमें कहा जाएगा 15वां पद ज्ञात करो, 21वां पद ज्ञात करो या 30वां पद ज्ञात करो, कुछ भी कोई सा भी पद पूछ ले। तो बस ये ध्यान रखना, दिया है तो पता ही क्या दिया है, पहला पद हमारा ये दिया है, दूसरा पद ये दिया है, और डी का मान हम क्या करते हैं, पहले पद में दूसरे पद में से पहले पद को हटाया माइनस के 3 आ जाएगा। अब एन का मान हमें चाहिए ना, एन का मान हमें पता है कितना है, 15वां पूछा है ना, जिसके पीछे बा लगी हो वो एन का मान होता है, जहां बात दिख जाए वहां एन का मान। तो एन का मान 15 हो गया, एन 15वां पद को हम ए 15 से इंक्लूड करेंगे और ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। बस मान रखनी है, सॉल्यूशन करना है और आंसर हमारे हाथ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा प्रश्न हो गया कंप्लीटली सॉल्व, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है चौथा, जिसमें ये कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। मतलब हमें पहले ही बता दिया है इन्होंने, समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है वो शून्य। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद से 3 गुना होता है। ये कहा है, कुछ चीज सिद्ध करनी, पहले लिख लेते हैं तो इसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछा है। हल चौथा प्रश्न, इसमें कह रहे हैं कि चौथा पद जो है वो शून्य है। ये चीज हमें दे रखी है, जो A4 है वो दे रखा है 0, चौथा पद शून्य मतलब A4 शून्य है, ये बात है। आगे सिद्ध हमें ये करना है कि 25वां पद जो है, 25वां पद जो है वो 11वें पद के 3 गुना, यानी कि 3 गुना है 11वें। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, बस काम खत्म। डन 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 डन
यानी कि ये लाइन सिद्ध कर देनी है, ये काम हो जाएगा। तो सुनो सॉल्यूशन आपको, अगर हम ए फोर के लिए फॉर्मूला खोलें तो फॉर्मूला हमारा होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के वन। ए एन ए फोर के लिए खोलो, ए फोर बराबर ए का मान पता है, एन का मान देखो, एन की जगह पे कौन आया है, एन की जगह 4 आया, 4 माइनस 1 इंटू में डी। तो ए फोर का मान हमें दिया है 0 बराबर 8 प्लस 3 डी। तो ए बराबर अगर निकाल रखा है 3 को इधर भगाए तो ए बराबर जो आएगा वो आएगा, ए बराबर जो आएगा हमारा आ जाएगा हमारे ठीक है। मतलब ये है हमने ये फॉर्मूला जो है वो ए फोर के लिए खोला तो यह आया हमारे पास ए एन ए फोर बराबर ए प्लस एन की जगह पे 4, तो एन की जगह पे 4 आ गए, देखो ना एन की जगह 4 आ गए, 4 में से एक में 3 और डी। ए का मान जो 3 को हमने उधर भगा दिया, 3 को उधर भगा दिया तो माइनस के 3 डी हो जाएंगे, तो ए का मान आ गया हमारे माइनस के 3 डी। अब हम 25वें पद की अगर बात करें, 25 पद के लिए अगर हम बात करें तो हमें पता है जो ए 25 है वो होगा ए प्लस 24 डी। सही बात है, ये तो पढ़ रखा है ना अपन ने, 24 डी होगा ए 25 का मान, ए प्लस 24 डी। ए 25 बराबर ए का मान हमारा आया है 3 माइनस के 3d प्लस के 24। तो ए 25 का मान जो आया हमारे पास वो आया माइनस के प्लस के ये हमारे पास समीकरण 2 मान में 25 पता है। अब ऐसे ही हम 11 पद के लिए करें, 11वें या 11वां पद के क्या आएगा, ए 11 बराबर ए प्लस 10। तो ए का मान तो रख देते हैं 3d माइनस के प्लस के 10d। तो हमारे पास आएंगे 11 में से 3 यानी 7। तो ए 11 का मान तो आया हमारे पास वो आ गया 7। सही बात है। अब देखने की बात ये है कि 25वां पद आया है 21d, 11 में पद आया है 7d। तो साफ साफ हमें ये दिख रहा है कि 11 का पद जो है, जो 25वां पद जो है वो 11वें पद के 3 गुना है, क्योंकि 7 या 21 होते हैं। बस सिंपल सिद्ध हो गया। समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि 25वां पद 11वें पद के 3 गुना है। खत्म कहानी, इससे ज्यादा सॉल्यूशन इसमें था नहीं। समझो दो बार। सबसे पहले हमें ये पता करना था, हमें प्रश्न में करवाया क्या था, दिया गया हमें दिया था चौथा पद शून्य है, ये दिया था प्रश्न में, और सिद्ध ये करवाया था कोई 25वां पद है वो 11वें पद के 3 गुना है, 11वें पद के 3 गुना है। ठीक है सर। सबसे पहले हमने A4 के लिए एक फॉर्मूला खोला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A4 के लिए खोला तो A4 बराबर आ गया ए प्लस 4 में से एक गया 3d, क्योंकि एन का मान 4 है ना, तो देखो एन की जगह 4 है, तो ए बराबर आ गया माइनस के 3d। 25वें पद के लिए हमने फिर फॉर्मूला लगाया 25, ए 25 बराबर क्या होता है ए प्लस 24d। उसके हिसाब से जब हमने ए का मान यहाँ पे रखा
माइनस के 3t तो हमारा आया 21b। पहले ऐसे 11वें पद के लिए बोला तो ये आ गया हमारे पास 7t। हमें पता दिख रहा है कि 25वां पद 21 है और 11वां पद 7 है, 7d है और ये 21b है। तो 7 के 21 3 गुना तो है ही 25वां पद। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि 25वां पद 11वें पद के 3 गुना है। बस इतना सा प्रश्न था और ये प्रश्न हो गया अपना चौथा भी। ठीक है, बस ये थोड़े थोड़े कठिन लगते हैं बट होते नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और अपनी काम हो जाता है। तो इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं इसी जज्बा के साथ अगले प्रश्न की तरफ, जो है 5वां प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है वो है 5वां। इसमें ये कह रहे हैं कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बस ये प्रश्न है, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को तो बड़ी आसानी से कर ही सकते हैं हम, बट मारकर बैठाना है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक सभी प्राकृतिक संख्या है। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है भैया, ये हमारी होती है 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, डॉट 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 और 100 तक जाएगी। सही बात है, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या है, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, डॉट 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 100 तक जाएगी। लेकिन हमें इनका पूछना है योग, तब श्रेणी क्या हो जाएगी, तब श्रेणी क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 100 तक जाना है हमें। यानी कि यहाँ पे भी हमें 100 प्लस कर देगा। कुछ इस प्रकार की हमारी श्रेणी बन जाए। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा, योगफल क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 100। डन। सारणी बनाने की तरीका है, मतलब श्रेणी बन गई, ये श्रेणी समांतर श्रेणी की तरह से बन गई। देख लो फिर से इसमें एक साथ, तो इस हिसाब से देखेंगे तो A1 का मान हमारे पास कितना है, 1 है। A2 का मान हमारे पास कितना है, 2 है। D का मान क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो D का मान क्या होगा, A2 कितना हमारे पास कितना 2 है, A1 कितना है हमारे पास 1 है। तो D का मान तो आ गया। आप ध्यान से ये देखो, वैसे D की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं, बट इस काम कर सकती है क्या, इसमें n का मान कितना है ये बताओ पहले। n का मान, n का मान कितना, मतलब कितने पद हैं, कितनी संख्या होंगी 1 से 100 तक। तो हमें पता है 1 से 100 तक हमें जाना है, तो n का मान तो 100 ही होगा, इसमें क्या ही निकालना है, n का मान तो 100 ही होगा क्योंकि 100 लोग हैं, 100 संख्या है, 100 ही n का मान होगा। लास्ट में पद कहें तो लास्ट में पद पे कौन है भाई, लास्ट में पद भी हमारा 100 ही है। सही है, सही है ना। बस n में अब हमसे पूछा है सभी पदों का योगफल, मतलब a से 100 पूछना है, बस खत्म कर। तो ये हम अगर करें यहाँ से तो क्वेश्चन आराम से दम तोड़ दी क्वेश्चन में। ऐसा बराबर होता है n बटे 2 a प्लस डी की तो इसमें जरूरत ही नहीं थी, वैसे हमने फालतू लिखा, बट कोई नहीं, कोई नहीं। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2 a प्लस एल। तो एस एन का मान 100 है, एन का मान भी 100 है, बटे 2 इसका मान कितना है, और लास्ट में पद पे कितनी है 100 है। तो ऐसा स्टेप एस 100 तो निकालना ही है हमें। ये तो हो गए 50 करते इनटू ये हो गए 101,
और तुम्हें पता है और हमें भी पता है 50 सेकंड 50 और फिर 50 सेकंड 50, यानी कि गुणा करके हमारा आ रहा है 5050। डन। गुणा होके आ रहा है 5050। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीटली सॉल्व। बस इसमें करना क्या था, आप चाहो तो यहां से डी का मान की जरूरत हमें नहीं पड़ती, तो कोई जरूरत नहीं है डी का निकालने, क्योंकि एन का मान 100 है, एल का मान लास्ट में अपन 100 है और एस एन का मान यही है। एस एन का मान हमारे पास कितना है, एस एन का एस 100 का मान पूछा है, तो ये हो गया कैलकुलेशन एन बट्टे 2 ए प्लस एल के हिसाब से आंसर आ गया हमारा 50। अगर हम ट्रिक की बात करें, तो अगर हमारे पास 1 से लेकर 100 तक जा रही है संख्या, 1 से 100 तक लगातार चल रही है ना, 100 तक लगातार, और योगफल पूछ लें तो 100 के आधे, क्योंकि संख्या कितनी हो जाएगी टोटल 100, तो 100 के आधे कितने होंगे भाई, 100 के हमारे आधे हो जाएंगे कितने, 50। और इसी 50 को हम 2 बार लिख दें तो हमारा वो संख्या का योगफल आ जाता है 1 से 100 तक की संख्या होगा योगफल। अगर यही आता 1 से 1000 तक की योगफल, 1 से 1000, तो 1000 के आधे कितने होते हैं 500, और अगर 500 को हम 2 बार लिख दें तो 1 से लेकर 1000 तक की योग की संख्या आ गई 500 500। ठीक है, ये योगफल निकल के आ गया, मतलब 1 से लेकर 1000 तक का हमें योगफल चाहिए, तो बस इनकी आधी करना है 500 और फिर 500 डबल वाले लिख दो और योगफल आ गया। डन, ठीक है ना। और ऐसे ही हो जाएंगे, बट ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो संख्या की जितनी संख्या है उनको आधा करो, आधा करा और उन दोनों को डबल वन लिख दिया और आंसर हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। अगर हम बात करें छोटे अंक की, जब हम चेकिंग करते हो, मान लो 10 की, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, तो 10 संख्याओं का 10 का आधा कितना होता है 5, और 5 को ही 2 बार लिख देंगे तो हमारा आंसर आएगा 55। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये ट्रिक रही, और इस तरीके से हमने इस सवाल को किया। सबसे पहले आपको इस चीज को उतार लेना, n बराबर 100 दिया है, l बराबर 100 दिया है, s 100 का मान पूछा है, s1 बट्टे n बट्टे 2 a प्लस l, s1 100 बट्टे 2 और तक के 5050 हमारा आंसर आ गया है। और अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, जो है 6वां प्रश्न। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है जो 6वां है, उसमें ये कह रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा योगफल दिया 400, पदों की संख्याओं का सार व अंतर ज्ञात कीजिए। सार अंतर ज्ञात करवाया है, डी का मान ज्ञात करवाया है, ये प्रश्न भाई। सार अंतर ही तो पूछा है, हाँ ठीक है भाई। तो मैंने देखने के दिया है, देखो दिया क्या है, लिख लेते हैं। अब हमें हिंदी में लिखने की जरूरत है। देखो, अगर हम दिया की बात करें तो आपको भी दिख रहा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहें तो a बराबर दिया 5, अंतिम पद मतलब l बराबर हमें दिया है कितना 65, और योगफल मतलब एस एन बराबर हमें दे रखा है कितना 400। ये है सिस्टम, और हमसे डी का मान पूछ लिया गया है कि सार अंतर डी का मान, ये पूछता है हमें एस एन बराबर दिया है, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए एस एन का मान चाहिए, एल का मान चाहिए और ए का मान, एस एन का मान चाहिए, तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एल। एस एन की अगर हम बात करें तो एस एन का मान हमने दिया है 4 बराबर एन का मान कितना है बेटा बताओ, एन का मान कितना है पता ही नहीं है सर, एन का मान तो निकाल देंगे। पहले पद का मान है 5 और लास्ट में पद का मान है 45, और क्वेश्चन हुआ समान। इनको इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 400
दो इधर पहुंच जाएंगे, बराबर आएगा हमारे पास 45 और 5 कितने होते हैं भैया हमारे पास? 50। तो 50 एन को हमारे ये सुनो, एन का मान इधर चलेगा, दो इधर चलेगा, एन में से 50 50 तो घंटे। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 400 इंटू घंटे बराबर, ये 0 से 0, 5 8 40 और 8 2 16। तो हमारे एन का मान जो आया वो 16। ठीक है, एन का मान 16 आ गया, बट हमें एन का मान थोड़ी नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी का मान। तो हम लगाएंगे अब दूसरा अस्तित्व या सस्तित्व, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में ए एन का मान हमें दिया है कितना बेटा? ए एन का मान हमें दिया है क्या? ए एन मतलब लास्ट में पद को ही हम ए एन भी कह देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमने पहली बार बताया आपको, जहां हमें एल की जरूरत पड़ेगी वहां एल का मान लगाएंगे उसी मान को, और जहां हमें ए एन की जरूरत पड़ेगी एल के मान को ए एन की जगह यूज कर लेंगे, मतलब ए एन और एल बराबर होंगे। तो एन का मान, ए एन का मान हमारा यहाँ आ गया 45 बराबर, ए का मान क्या है? एन का मान हमारे पास क्या है? वही एन का मान 16 निकाल लिया अपन ने, माइनस वन दो है और डी। भाई देखो 45 तो आराम से आएंगे, 5 उधर जाएंगे, माइनस के 5 आएंगे, और ये बच्चे के हमारे पास 16 में से एक गया 15, 15 आएंगे नीचे क्योंकि को गुणा में। सही बात है भाई, सुनो ना, 5 उधर गए माइनस में, 16 में से एक गया 15 डी बचे, 15 डी हमारे जो 15 है वो क्या है? डी रह जाएगा भाई, घटाओ पहले 40 बचेगी, कंफर्म बात है। बस सही है ना, पतिया बचेगी हमारी 15। 5 से अगर घटाए तो 5 अट्ठे 40 और 5 दिए 15, तो डी का मान जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 8/3। हम लिख सकते हैं डी 8/3। ठीक है, डी का मान हमारे पास जो आया आ गया 8/3। तो फिलहाल एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें। अगर हम दोबारा समझे इस चीज को, अगर हम दोबारा समझें तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया है इसमें। पहला पद कौन सा दिया था? लास्ट में पद, और लास्ट में पद को ए एन भी कहते हैं, ए एन या एन। तो ये दिया था 45, एस एन का मान दिया था 400, डी का मान दिया था, एस एन वाला फॉर्मूला लगाया, एस एन बराबर ए एन बट्टे 2 ए प्लस एन। तो ये मान हमें दिए थे कुछ, तो हमने इन मानों का यूज करके निकाला एन का मान। जब एन का मान हमारा निकल के आ गया तब हमने लगाया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन का मान हम ये 45 ही लगाएंगे, और 1 5 एन 16, और इस तरीके से इसको सॉल्यूशन किया तो हमारा आ गया डी का मान 8/3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो 7 प्रश्न है वो भी हो गया कंप्लीट, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, उसमें ये कह रहे हैं कि वह समांतर श्रेणी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, कहीं एपी लिख के आगे तो समांतर श्रेणी की बात है। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद दिया है 16, सातवां पद दिया है 5, सॉरी सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमें समांतर श्रेणी का ज्ञात करनी है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, सुनो, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। इसमें ये कहा है कि तीसरा पद है 16, तीसरा पद 16 है, इसका मतलब क्या है बेटा? दिया है क्या? तीसरा पद 16 है, मतलब A3 सातवां पद जो है A7 जो है वो 5वें पद से A5 से 12, मतलब 12 ऐड कर देंगे। सातवां पद जो है 5वें पद से 12 से, मतलब 5वें पद से 12 हो गया बराबर। अब हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, एक बतानी है कि एपी क्या होगी।
ए और बी, ए बी का मतलब समांतर श्रेणियां का ज्ञात करनी है। सुनो सुनो, जितने आपको A3, A7, A5 ये सब दिख रहे हैं ना, इनके लिए फॉर्मूला खोलो। जैसे कि A3 का हो, पहले A3 के लिए खोलेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है AN बराबर A प्लस N माइनस के 1 इंटू, ये तो होता है। A3 के लिए खोला इसे, तो A3 बराबर, A तो हमें पता ही नहीं है ना अभी। एन का मान देखो 3 आ गए, एन की जगह 3 आ गए, तो एन का मान 3 माइनस 1, और डी तो हमें पता ही नहीं। ठीक है, A3 का मान दिया है 16, देखो ध्यान से, A3 का मान दिया है 16 बराबर, ए का मान हमारे पास कितना है पता नहीं, 3 में से एक है 2 और डी यानी कि 2D। तो इसका मतलब ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 2। ये समीकरण बनाना है। ठीक है, डन। अब हम इस लाइन का यूज करेंगे ऐसे करके, देखो ध्यान से, देखो 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 बेटा, A7 यहाँ से देखो, अब हम A7 के लिए बोले, तो A7 के लिए बोलेंगे तो A7, या फिर हम लिख लेते हैं। ठीक है, और ये काम मेथड करें नहीं करें हमें समझ में नहीं। एक काम करते हैं, ये काम करते हैं, A7 बराबर क्या दिया है हमें, A5 प्लस A, ये दिया है ना। A7 के लिए ये फॉर्मूला बोलो तो क्या आएगा, A7 के लिए बोलेंगे तो A प्लस 8 माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 और इंटू में D, सही बात है। देखो A बराबर, A n के लिए बोल रहे हैं ना, A7 के लिए, तो A7 का मान आएगा A प्लस n की जगह पे कौन आएगा 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर A5 के लिए ऐसे ही बोलेंगे A n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 इंटू में डी और प्लस के, समझ में आई नहीं। देखो ना यार ध्यान से, अगर हम रफली समझाए ना तो रफली देखो, अगर हम A7 के लिए बोले कोई चीज, A7 सॉरी A7 बराबर A प्लस n का मान कितना है 7 है माइनस 1 इंटू में, तो A7 की जगह पे हमें जीरा लिख दी, A7 की जगह हमें ये लिखनी है। देखो A7 की जगह हमने लिखा है A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे A5 का काम किया। ठीक है, आप समझो, ए हमारे इस साइड की है, ए हमारी इस साइड की है, कट गई नहीं कट गई, कट गई। अब आगे सॉल्व कर लो, बस सिंपल, 7 में से एक गया 6 और डी बराबर 5 में से एक गया मतलब 4, इनको इधर लाओगे तो 6 में से 4 बच जाएंगे तो 2 डी बचेंगे और बाहर, तो डी का मान तो बड़े आराम से आ गया हमारे पास, डी का मान तो बड़े आराम से 6 आ गया। सही बात है, ये बात है, सही है। अब अगर हमने डी का मान निकाल लिया ना, तो बस ए का मान भी आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि ए का मान हम रख देंगे, डी का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहां से हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर हम डी का मान समीकरण 1 में रख दें, तो ए ये रहा हमारे पास A प्लस 2 इंटू डी की जगह आएंगे और बराबर आएंगे हमारे पास, तो A प्लस 12 बराबर, तो A बराबर 12 बराबर A का मान आ गया क्या। जैसे ही हमारा A और D का मान आ गया, वैसे ही हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी हमारी क्या होती है, समांतर श्रेणी कैसी होती है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद डॉट 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 ऐसे चलती है। तो पहला पद तो हमारा आ गया क्या 4, प्रथम पद तो हमारा आ गया 4, B का मान हमारा आ गया कितना कितना 6, बस निकालो। अब A2 निकालो, A2 कितना आ गया हमारे पास, A2 क्या होता है A प्लस, यानी कि 4 प्लस 6
बराबर 10। अब निकालो A3, A2, A प्लस A3 क्या होता है बेटा? बताओ बताओ बताओ। A3 होता है A2 प्लस डी। A2 का मान हमने निकाल लिया 10, प्लस डी हमारी है 6, यानी कि 16। अब निकालना है A4, बस इतना ही निकालेंगे। A3 प्लस डी, ये फॉर्मूला बनाना होता है ना, एक फॉर्मूला जहां से एक कम टी और एक डी जोड़ देते हैं बस। तो A3 कितना है हमारे पास? 16, और प्लस डी तो हमारी थी 6, यानी कि 16 6 6 12, यानी कि कितने? 22। ये आ गया हमारे पास। तब ये अतः है, अतः से शब्द अच्छा लगता है हमको, अतः है। अतः कहा दे, अतः ए बी बराबर क्या आएगी? पहला पद आ गया 4, दूसरा पद आ गया हमारे पास 10, तीसरा पद हमारा आ गया 16, चौथा पद आ गया हमारा 22, डॉट डॉट डॉट। अतः हमारी समांतर श्रेणी ये होगी, लिख दो या फिर बस इसे हाईलाइट जरूर करके आना। इसको हाईलाइट जरूर करके आना, कारण ये है कि सीधा एग्जामिनर ये चीज देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी थी। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें एक्चुअल में दिया क्या है, और हमें दे रखा था तीसरा पद 16, सातवां जो पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, सातवां पद जो है वो 12वें पद से अधिक है, ये बात हमें दे रखी थी। अब ये बात थी, दे गई है। हाँ, तो अपन गाते हैं यहाँ पे। इसमें क्या था, सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक था, और हमसे पूछा था ए बी क्या है, ए बी बता दो। तो होगा ये, ए बी जो होगी वो ये होगी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके लिए हमने A3 के लिए खोला पहले, जब A3 के लिए खोले तो ए 16, ए ऐसे कैसे 3 एफ डी एफ और 2D, इस तरीके से पहला सवाल बन गया। बना नहीं बना, बन गया था। A7 बराबर A5 प्लस 12 यहां से ले लेंगे, ये समीकरण में क्वेश्चन में दिया था, बढ़ाया हमने। फिर A7 के लिए यही बोला, फिर A5 के लिए बोला। 12 तो ऐसे कैसे आ गए, ए से ए काट दिया, 6D बचे, 4D बचे, इधर चले 2D बचे, इधर गए कटे 6D, मतलब D का मान आ गया 6। डी का मान समीकरण एक में रखा, तो इस तरीके से ए का मान आ गया। फिर हमने ए का मान लिया, डी का मान लिया, A2 A3 A4 निकाले ऑप्शन रेडी पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना सातवां प्रश्न है वो भी बेहतरीन तरीके वाला कर लिया सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है जो है 8, इसमें ये कह रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योगफल दे रखा है 81, और प्रथम 17 पदों का योगफल दे रखा है कितना? 289 है। तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। इसमें ये है, कोई समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम 9 पदों का योगफल, मतलब प्रथम 9 पदों का योगफल का मतलब ये है कि एस नो, ये हमें दे रखा है 81, और प्रथम 17 पदों का योगफल का मतलब है एस 17 हमें दे रखा है 289, ये हमें दे रखा है। सही है ना? अब हमें क्या करना है, सार्व अंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है, मतलब ए का मान पता करना है और डी का मान हमें पता करना। ये दैट्स इट, बस हो गया काम कंप्लीट। एस नो के लिए फॉर्मूला खोलेंगे, फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी।
एल वाला क्यों नहीं लगाया सर? एल वाला इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि एल का मान या फिर दिया ही नहीं था, एल का मान दिया ही नहीं तो लगाएंगे। ऐसा के लिए बोलो एस 9 बराबर एल की जगह आ जाएगा 9, तो 9 आएंगे बट्टे में 2। 2 ए पता नहीं है, एन की जगह जरूर पता है 9 है, और डी तो हमारी चली रही, डी का मान भी नहीं पता क्योंकि ये तो पूछ लिया है, ए और डी के मान पूछ लिया। एस 9 का मान दिया 81, 81 आ गई ये, 9/2 आ गई ये आएंगे हमारे पास 2a प्लस के 8, ये कुछ कंडीशन हमारी बन जाएगी। सही सी बात है नहीं है? बात सही बात है सर। एक काम जरूर करेंगे हम आपके लिए कैलकुलेशन के लिए, इस पूरे कोष्टक में से 2 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, और 2 बाहर निकलने का मतलब यहाँ बचेंगे a+4। कॉमन लेना तो भाई अब तक आता 5वें चैप्टर पे आ गए, कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। भाई इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिए ना, जब 2 कॉमन ले लिए ना, यहाँ लिख दो ना ये लाइन, 2 कॉमन लेने पर, जब 2 कॉमन लिए हमने तो 2 बाहर चले गए, और 2 चौक 2 दूनी 2 चौक 8, अच्छा बचेंगे इन 2 से ये 2 काटेंगे, इस वजह से हमने लिए थे 2 कॉमन। अब ये जो 9 बचे ये चले जाएंगे इधर, 9 से ये काट दो सीधा सीधा, चलो यार तुम थोड़े होपलेस हो जाओ, तो ये 9 आएंगे यहाँ पे बच जाएंगे, और बराबर बचेगा a+4, यानी कि 9 9 81, तो ये हमारे पास आएगा a+4d बराबर 9 9 81 यानी कि 9, और ये हमारा ये हमें मुलाकात हुई पहले समीकरण की, a+4d बराबर डन डन कराना चाहिए। अगला काम हम अगर करें तो ध्यान से देखने की बात ये है कि अब हमें a17 का मान भी दिया है, तो सेम ऐसे ही हम a17 से एक फॉर्मूला बनाएंगे, एक समीकरण बनाएंगे कुछ ऐसा, तो बनाएंगे s17 के लिए बोले अगर तो हमारा आएगा 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू में डी, और ये हो गया सामने का। सही बात है, देखिए मतलब 17 एन की जगह 17 आ गया बस, क्योंकि इसमें भी तो देखो एन की जगह 17 है, 9 आया था, इसे सॉल्व करो तो क्या 17 का मान दिया है 289 में दिया है, और बराबर में 17 करके, और यहाँ पर भी 2a प्लस 16d बचेगा, और ये हो गया 289 बराबर 17/2 इंटू में 2 कॉमन लो, और ये हमारे पास आएंगे a+8d, 2 से हमारे ये 2 कट गए, ठीक है 2 कॉमन लिए यहाँ पे, 2 कॉमन लेने, तो ये हमारे पास आएंगे 17 से ये काट पे क्या 17 मतलब 17 का 17 वाले करेंगे, 17 का 12 तो 17 वाले कट जाएंगे 289, और ये बचेंगे a+8d, मतलब a+8d बराबर आएगा हमारा 17 समीकरण बनेगा। ये हो गया इतना कैलकुलेशन, ठीक है बेटा, ठीक है ना? इतना आई थिंक इतनी चीज समझ में नहीं आई होगी क्योंकि ऊपर दिख नहीं रहा है आपको, तो बस थोड़ी सी एक काम जरूर हम करना चाहेंगे, और वो काम है आपको दिखाने का। अब शायद दिखा गया होगा आपको, नोट कर लीजिए इस चीज को, और अब हम फिक्स कर देते हैं वैसे ही जैसा था। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, तब दिख नहीं रहा था, बस हमने कैमरे पे भी ढीठ निगाह रखनी पड़ती है, तो इस चक्कर में नहीं थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अब हो गया हमारा काम, अब सही दिख रहा है,
कुल मिला के उसमें खाई इलाज अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो वो भी आ गई। अब जो हमारे समीकरण आए, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक हमारा है 1+4 बराबर में है, और दूसरा है 1+8b बराबर है। इनको कैलकुलेशन करें तो ये माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये करेंगे। That's it। हमारे पास यहाँ तो बचेंगे सभी CN की 4, बट माइनस थी, यहाँ पर भी माइनस के 8 भी बचेंगे, और माइनस से माइनस चल बसे, 4 से 8 चल बसे 2 बार, यानी कि डी का मान तो बाहर निकल गया आगे 2। अब डी का मान समीकरण एक में रख देते हैं। डी का मान समीकरण एक में रखें तो क्या आएगा, ए प्लस, सॉरी हाँ सही है, 4 और डी का मान है 2 बराबर है 9, यानी कि ए बराबर 9 माइनस 8, 4 दूनी 8 उधर से ले, तो ए बराबर आ गया हमारे पास 1। वाह क्या आंसर, क्या क्वेश्चन है। तो अतः है दी गई, या अतः है ऐसे लिख दो, अतः है एपी का प्रथम पद एक तथा सार अंतर कितना है बेटा, 2 है। ये एपी का प्रथम पद 1 और सार्व अंतर 2 है। ठीक है बेटा, तो इस सवाल में कुछ खास तो नहीं था, बट इतनी चीज खास जरूर थी कि सबसे पहले हमें एस से 9 दिया था जो 81, प्रथम 9 पदों का योगफल दे रखा था 81, प्रथम 17 पदों का योगफल दे रखा था। तो पहले एस 9 मतलब एस 9 से हमने से बोला, तो आंसर समीकरण हमारा आया 1+4d बराबर 9। ऐसे ही हमने एस 17 के लिए खोला तो हमारे पास आया 1+8b बराबर 17। तो इस तरीके से हमारे दो समीकरण तो ऐसे मिले, और इनको हमने इस तरीके से सॉल्व किया समीकरण 1 व 2 से। तो इस तरीके से विलोपन के साथ जब सॉल्व करेंगे तो डी और ए के मान तो आने ही थे, तो समीकरण के एक के प्रथम पद निकालेंगे, सात पद हो गया, और इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हो गया कंप्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 9वां प्रश्न है, वो ध्यान से देखिए क्या है। इसमें ये कह रहे हैं कि दो अंकों वाली कितने अभाज्य संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। मैं ना एक काम करता हूं, ये माइक ऐसे बोल। इसमें ये कह रहे थे कि 2 अंकों वाली कितनी 3 अभाज्य संख्या 3 से विभाज्य होंगी, मतलब 2 अंकों वाली संख्या हो और वो भी 3 से विभाजित हो, वो कितनी संख्या होंगी ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दिख रहा होगा तो वैसे पहले ही दिख रहा होगा, पर देखो जरा, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है ये क्वेश्चन। तो ध्यान से समझने की बात ये है इसमें, देखो तो 2 अंकों वाली संख्याएं हैं वो क्या हो सकती है। 2 अंकों वाली संख्या हमारी 10 से स्टार्ट होती है, ये तो कंफर्म है, बट 10 से स्टार्ट होकर 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, डॉट 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 और 99 तक जाएगी। बस रफली समझो ये चीज, केवल 2 अंकों की बात चल रही है। 2 अंकों वाली संख्या हमारी इतनी होती है, 10 से स्टार्ट होंगी और 99 तक जाएंगे 2 अंक। जैसे अगर हम इससे पीछे गए तो 9 रह जाएंगे क्योंकि 1 अंक है, हमें नहीं चाहिए। इससे आगे गए 100 आ जाएंगे, 100 मतलब 3 अंक हो जाएंगे, 100 3 अंक हो जाएंगे, तो वो भी हमें नहीं चाहिए, हमें केवल 2 अंकों की चाहिए।
इसमें बेसिक मतलब इनमें से भी सम संख्या नहीं चाहिए, हमें बेस संख्या चाहिए जो 3 से विभाजित होगी। मतलब इतनी संख्या में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होगी। दैट्स क्वेश्चन का मीनिंग है, दैट इज मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग दिस इज कहेंगे, दिस इज मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। चलो छोड़ यार, आ जाओ। अब यहाँ पे अगर हम करें, सुनो मेरी बात, अब यहाँ सॉल्यूशन चल लो भाई। हल दो अंकों की 3 से विभाजित, वाओ क्या शब्द है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो सकती है बेटा? 3 से विभाजित होने वाली संख्या है तो 3 के पारे में आएगी वो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो सुनो, 3 त्रिका 9 तक तो हमारा एक अंक रहा था भाई। 3 के पारे में 3 से कौन कौन कटेगा बताओ? 3 से ये तो कटेगी, 3 कटेगी, 3 दूनी 6 कटेगी, 3 त्रिका 9 कटेगी, 3 चौक 12 कटेगी। बट हमें 2 अंकों वाली संख्या चाहिए, तो इतने का तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है। तो 12 से स्टार्ट करो, 3 चौक 12, फिर 5 15, 6 18, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में पे आओ 100 से पीछे 99। क्या 99 3 से कटेगी? हाँ कट जाएगी सर, तो लास्ट में होगी श्रेणी। ये बनी श्रेणी, श्रेणी बन गई है, दिस इज श्रेणी। सीरीज हमारी जो बनी वो 12 15 18 डॉट 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 99। अब हमसे ये पूछा है कि इसमें कितने पद हैं जो 3 से कटे। तो जिस 3 से कटने वाली पद है सब 3 से कटे, जो क्या है 3 से कटे, बस हमें n का मान, इस हिसाब से a का मान हमारे पास दिया है 12 और a2 का मान हमें दिया है 15। d का मान अगर हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं, a2 माइनस a1 यानी कि 15 माइनस 12 यानी कि 3। d का मान आ गया और लास्ट में पद an का मान हमें दिया है 99। डन, बस हो गया सॉल्व। n का मान हमें पता करना है, n का मान हमें पता करना है। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इसका फॉर्मूला क्या लगेगा भाई? an बराबर वाला लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d। an का मान हमें दिया है कितना? बराबर a का मान हमें कितना दिया? 12। n का मान हमें निकालना है सर, और d का मान हमें निकाल दिया कितना? 3। बस सॉल्यूशन करो। 99 ऐसे कैसे माइनस 12, 3 इधर चले जाएंगे, बट्टे आ जाएंगे, बराबर बचेगा n मान। बस जो तो बचेगा देखो ना भैया, 99 तो ऐसे कैसे 12 आए माइनस के और 3 इधर गुणा में इधर बट्टे में आ जाएंगे। भाई ये घटाओगे तो देखो 9 में से 2 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 7 और 9 में से 1 जाएगा तो हमारे बचेंगे 8। ठीक है, और बट्टे में हमारे बच रहे हैं 3, बराबर में है n माइनस के। 3 से 1 काटोगे ना, 3 दूनी 6, 3 9 27 और बराबर n माइनस के होगा। तो 29 में 1 इधर जुड़ जाएगा आपके, तो n का मान हमारा आ गया 30। 30 पद होंगे हमारे इस श्रेणी में। 30 संख्या ऐसी होंगी जो भाई 3 से कटेंगी, 3 से विभाजित होंगी हमारे 2 अंकों वाली संख्याओं में। जो हमारी 2 अंकों की संख्याएं हैं अपनी गिनती में, जो गिनती है हमारी, उनमें 2 अंकों की जितनी संख्याएं हैं उनमें से 30 संख्याएं ऐसी होंगी 3 से कटेंगी, 3 से विभाजित होंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया। सबसे पहले हमें श्रेणी बनाना आना चाहिए भाई। जब तक हम श्रेणी नहीं बना पाएंगे तब तक हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। श्रेणी देखो क्या आएगा, 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्या पूछी थी, तो 2 अंकों से भाई 3 के बारे में 12 से स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि इससे पहले एक अंक होता है।
तो 3 × 12 एक बार 15 डॉट 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 99 भी 3 से कटेगी। तो इस तरीके से हमने श्रेणी से पहले n का मान निकालना था, बस an बराबर वाला फॉर्मूला लगा दिया और n का मान हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न भी, 9वां प्रश्न है जो भी हो गया कंप्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, उसमें ये कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी 6,13,20 डॉट 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 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया है मध्य पद। ठीक है, मध्य पद हमें निकालना है। तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि मध्य पद क्या कैसा कैसे निकलता है वो ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले क्या करना है वो देखो। तो जो हमें श्रेणी दे रखी है ना, वो दे रखी है 6,13 और फिर 20 और डॉट 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 216 ये दे रखी है। इसमें हमें मध्य पद ज्ञात करना है इस श्रेणी का। That's it। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, एक्चुअल में कितने पद हैं, पहले वो पता करो। यानी कि 6 से लेके 216 तक के कितने लोग बैठे हैं इस श्रेणी में वो पता करें। वो पता करने के लिए क्या करेंगे, A1 हमें दिया है 6, A2 हमें दिया है 13, A3 निकालेंगे तो क्या होगा 13 माइनस 6, यानी कि डी का मान तो हमारे पास आएगा कितना 7। डी का मान कितना आ जाएगा 7। सही है, डी का मान तो निकालने में कोई दिक्कत होती नहीं है, द्वारा में निकल आता है। आगे हमें निकालना है एन का मान। तो सबसे पहले एन का मान तो देखो, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1। एन का मान दिया 216, ए का मान दिया है 6, एन का मान हमें निकालना ही है और डी का मान हमें दिया 7। 6 को इधर ले जाओ तो 2, तो 16 माइनस 6 बट्टे में 7 आ जाएंगे, बराबर आएगा एन माइनस के। भाई देखो 216 6 जगह माइनस में 7 आ गए बट्टे में, 216 में से जब 6 जाएंगे तो 210 बचेंगे हमारे पास और बट्टे में आएंगे 7 और बराबर आएगा एन माइनस के 1। तो ये बटे हमारे 30 एन माइनस के 1। तो ये आएगा हमारे पास एन का मान आएगा जो आएगा वो 31। सही बात है, 31 हमारा आ गया एन। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है, नोट पॉइंट है हमारे पास, इधर लिखा है, यहां लिख देते हैं पॉइंट क्या है वो ध्यान से समझें। ये पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर 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 एन का मान सम हो तब मध्य पद जो होता है ना वो होता है एन बट्टे में 2। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, अगर एन का मान विषम हो तब मध्य पद जो होता है ना वो होता है n+1 अपॉन में 2। ये जो 2 आईएमपी पॉइंट हैं इनके जरिए हम मध्य पद निकालेंगे अपने प्रश्न में। ध्यान से लिखना है पॉइंट हो, क्योंकि हमने दिन रचा रचा के लिखा है ना तो आपको काम में रहेंगे जरूर। तो कहाँ थे अपन, हमने निकाल लिया एन का मान। अब देखो एन का मान आया है विषम, क्योंकि 31 विषम है। जब एन का मान विषम होता है तब मध्य पद जो होगा वो n+1 अपॉन में 2 होगा।
तो इस हिसाब से तब दी गई एपी का मध्य पद क्या होगा भाई? मध्य पद जो होगा वो होगा n प्लस वन अपॉन तो बस निकाल दो मध्य पद, तो हो गया काम। n का मान आ गया 36 प्लस वन अपॉन में 2 यानी 32 अपॉन 2 यानी कि 16। कुल मिला के जो मध्य पद होगा ना वो 16 का पद होगा। और 16 का पद कौन सा है वो हमें निकालना पड़ेगा भाई। और निकालेंगे हम कहा, तो देखो 16 का पद निकालने थे तो फॉर्मूला होता है तब 16 पद के क्या होगा a16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 भाई ए बार में लगा ए बराबर 1 प्लस 7 ए 16 का मान तो निकालना है ना। ए का मान हमें दिया है 16 माइनस 1 के 15 माइनस 1 15 ही आ जाएगा 15। और डी का मान हमें दिया है ना, डी का मान कितना है बेटा? डी का मान कितना है बताओ जरा यार। डी का मान हमारे पास 10 था। हाँ ठीक है, डी का मान आ गया ये। तो हमारे पास आएगा a16 बराबर 6 प्लस 105। और 105 का मतलब ये होता है, जुड़ जाएंगे तो 5 और 6 11 हो जाएंगे, यानी कि एक एक a16 जो हमारा है वो आएगा एक यानी कि 111। कहें तो दी गई समांतर श्रेणी जो है उसका मध्य पद जो होगा वो होगा 111। निकालने का तरीका कुछ इस तरीके का था और ये पॉइंट इनके काम थे। अगर बाई चांस ये संख्या सम आती तो हम यहाँ पे n/2 लगाते, ये वाला फॉर्मूला n/2, क्योंकि विषम आई तो n प्लस 1। ठीक है, अब एक बार हम इसे समझ लेते हैं दोबारा से। देखो समझने का मतलब तो ये है कि माइक हाथ में, इसका मतलब तो ये है कि अगर हमें किसी भी श्रेणी का मध्य पद पूछे तो सबसे पहला काम हमें करना है n का मान निकालना है। देखो इधर सुनो, इधर सबसे पहला हमें काम करना है n का मान निकालना है। ठीक है, ठीक है सर। जब भी हमें मध्य पद पूछेंगे किसी भी श्रेणी का तो सबसे पहले हम n का मान निकाल लेंगे। और n का मान निकालना तो हमें नस नस में भरना है भाई। an वाले फॉर्मूले से n का मान, n का मान अगर सम आ रहा है तो मध्य पद के लिए n/2 लगाएंगे। अगर n का मान विषम आ रहा है तो मध्य पद के लिए n+1 लगाएंगे अपॉन में 2 n+1 पढ़ो। जब हमने विषम है हमारी कंडीशन में तब मध्य पद जो है वो n+1/2 है। निकलते तो मतलब 16 पद जो है वो मध्य पद होगा, 16वां पद जो है वो मध्य पद होगा। इसीलिए हमने 16वां पद निकाला कुछ an वाले फॉर्मूले से, तो आ गया हमारे पास 111 और ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया ये सॉल्व। जो कौन सा प्रश्न था हमारा, ये हमारा प्रश्न है 10वां और इस तरीके से हो गया कंप्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है उसमें ये कह रहे हैं कि 2 और 100 के बीच की सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हैं उनका योग पूछा है। मतलब ये है
कि 2 से लेकर 100 तक के बीच की हमें सभी विषम पूर्णांक हो, मतलब विषम संख्याएं हो, और साथ ही साथ 3 से विभाजित हो, उनका हमें योगफल निकालना है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। चलो देखो, हमें समांतर श्रेणी अगर बनाना चाहें 2 और 100 के बीच विषम पूर्णांक जो है तो क्या होता है भाई? 2 और 100 के बीच में चल रही बात, 2 और 100 के बीच, 2 और 100 के बीच विषम पूर्णांक जो 3 से विभाजित हो, विभाजित। भाई सुनो, 2 और 100 के बीच विषम पूर्णांक जो 3 से विभाजित हो, ये है। ऐसे कौन सी संख्या हो सकती है जो 3 से विभाजित हो 100 तक की? तो देखो, 2 और 3 के बीच में 2 तो लेने ही नहीं है और 100 भी नहीं लेने हैं, 2 और 3 के बीच में चल रहा है। तो एक तो 3 के पहाड़े में 3 से जो कटेगी विषम, तो 3 एक 3 कटेगी, 3 दूनी 6 भी कटेगी, लेकिन 6 सम है तो 6 तो लेंगे नहीं। भाई देखो एक बार पूरा लिख देते हैं। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 99 कटेगी, 100 से अगली वाली, 100 से अगली वाली। बट हमें ये सब संख्या नहीं लेनी है, केवल हमें लेनी है विषम। तो केवल विषम लेने में तो सम हटानी पड़ेगी, और सम हटाओगे ना अगर, तो कुछ ये श्रेणी बचेगी हमारे पास जो अभी हम लिखेंगे। रफ्तार भी करना भी जरूरी है, बट हमारे पास तो बोर्ड है ना, हम पहले थोड़ी काम कर लेते हैं, समझाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। 3 एक 3, 3 दूनी 6 सम हो गई, 3 का 9, 3 चौक 12 सम हो गई, 3 5 15, 6 18 सम हो गई, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में होगी 99। इन सभी संख्याओं का योग पूछा है, दैट्स इट। योग करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 + 9 + 15 + 21 + डॉट 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 प्लस 99। इस समांतर श्रेणी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि 3 से कटने वाली संख्या है कितनी। तो देखो, सबसे पहले a का मान हमें 3 दिया है, a2 का मान हमें दिया है 9, d का मान अगर निकालेंगे तो 9 - 3, d का मान अगर हम निकालेंगे तो आएगा 6। सही बात है। हमें निकालना है n का मान, तो n का मान हमें दिया है 99, an का मान 99। तो 99 के लिए an बराबर क्या होता है? a + n - 1 d। an का मान है 99 बराबर a का मान है हमारे पास 3, n का मान हमारे पास है कितना पता नहीं है, निकालना है, और d का मान हमारे पास है कितना, तो 99, ये 3 माइनस में जाएंगे और बट्टे में आएंगे 6, बराबर आएगा n - के 1। तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितने? 96 बचेंगे, बट्टे में आएंगे कितने? ये हमारे पास आएंगे n - के 1। भाई 99 क्या बचेंगे? अभी 6 से कटेंगे, कैसे देख लेते हैं। तो 6 एक 6 होते हैं, और 3 बचेंगे, 6 से 3 16 से 96। तो 16 बार तो हमारा कटा n का मान, तो n का मान फाइनली आएगा हमारे पास 17। तो n का मान तो आ गया 17, क्योंकि जब n का मान 17 आ गया, मतलब इनसे लेकर यहाँ तक हमारी 17 संख्याएं बैठी हैं, ये कंफर्म पता चल गया। अब हमें योगफल निकालना है, तब योगफल क्या हो जाएगा? एस एन बराबर n/2 a प्लस, तो एस एन का मान 17 निकाल लिया, n का मान 17 निकाल लिया, तो है प्रथम पद हमारे पास है 3, और l का मान हमारे पास है लास्ट में वो पद है 99। तो हमारे पास आएगा
है 17 बराबर 17/2। 3 और में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 3 और में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे? 1 किलो 100। 3 से 1 काट दो तो ये हमारे पास आ गए 17 बराबर 17 क्या 17 का बड़ा इधर करेंगे 17 का 17 एक हासिल क्या बन गया 85 और एक 86 यानी कि S17 का मान हमारा आया वो आ गया 867 हमारा क्या आ गया इसका फाइनल। ठीक है तो एक काम कर लेते हैं इसे हाईलाइट कर देंगे और लिखेंगे अतः बस इतने रहने दो लिखना चाहो लिख दो क्या लिखोगे पता है ये लिखोगे अतः 2 और 100 के बीच विषम पूर्णांक जो 3 से विभाजित हो उन संख्याओं का योगफल 867 होगा और उस लाइन को कर देना हाईलाइट। ये होता है वैसे इतना करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा काम। ठीक है तो सबसे पहले हमें करना था एम का मतलब देखो ये प्रश्न होते हैं सबसे पहले हमें एक समांतर श्रेणी बनाई जाती है। समांतर श्रेणी बनाना आना चाहिए तुरंत दिमाग में क्लिक आना चाहिए समांतर श्रेणी बनेगी कैसे वो हमने अपने सिखाई दिया। उसके बाद यहाँ से हमें एन का मान पता करना होता है कि एक्चुअल में इतने से इतने के बीच है कितने लोग फिर बस योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं और आंसर यो आता। ठीक है तो इस तरीके से हमारा ये जो 11वां प्रश्न है वो भी हो गया कंप्लीटली सॉल्व और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है जो कि है कौन सा 12। उसमें ये कह रहे हैं कि 636 का योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9,17,25 को कितने पद लेने चाहिए। मतलब ये है कि एक श्रेणी दी है हमें 9,17,25 उसमें हमें योगफल ज्ञात करना है 636 का योगफल ज्ञात करने कितने पदों की आवश्यकता होगी ये क्वेश्चन है। मतलब एन का मान श्रेणी हमें दी है सुनो श्रेणी हमें दे रखी है 9,17,25 और कहां तक गई है पता नहीं है और हमसे पूछा है वो एस एन का मान दे रखा है हमें कितना बेटा 636 और हमसे पूछ लिया गया है एन का मान हमसे पूछा है बस ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे ए का मान निकालेंगे एन का मान हमसे पूछा है तो ए का मान क्या है ये बताओ 9 है ना और अगर हम A2 की बात करें तो कितना और अगर हम D की बात करें तो 17 - 9 तो D हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा मतलब 8 आ जाएगा। सही बात है हमें निकालना है क्या N का मान। तो N के मान के लिए हम क्या करेंगे वो समझने वाली बात है वो इधर करें। फॉर्मूला होता है SN बराबर N/2 SN का मान दिया है 636 N का मान हमें दिया है कितना N का मान निकालना है दिया 2 × A का मान हमें दिया है 9 N का मान हमें पता नहीं है और D का मान दिया है कितना 8 लगा दो का 336 इनको बड़ा कर देंगे तो 636 × में 2 बराबर में N तो है 9 के 18 प्लस के 8 आगे देखो बेटा 8 N और माइनस के 8 ये बन तो ये आएगा तो उसे इनको काटें तो चलो अभी लिखे रहने दो बाद में करते हैं थोड़ा शायद कट जाएगा तो N/2 18 प्लस सॉरी यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि 18 में क्या बात करें तो बचेंगे 10 और प्लस के हमारे पास बचेंगे 8। एक काम करते हैं अब वो काम ये है 2 कॉमन ले लेते तो 636 ये आ गए ठीक है और हमारे पास आएंगे 2 तो है बराबर एन जो है इनमें से 2 कॉमन लेंगे ना
तो 2n हो जाएंगे। और सुनो बेटा, ये हमारे पास बचेगा 5 प्लस के 4n, 2 से 2 हमारे कट जाएंगे। तो अब आ जाएगा हमारा 636 बराबर 5n और प्लस के 4n का स्क्वायर। देखो इनका गुणा कर दिया, 5n और 4n, हमारे पास बनेगा 4n का स्क्वायर प्लस के 5n और माइनस के 636 बराबर 0 1 समीकरण। देखो 4n स्क्वायर प्लस के 5n और माइनस के 36n स्क्वायर बराबर 0, 636 बराबर 0। अब इनकी कर लिया हमें रूट। रूट का मतलब ये है, एक काम करें क्या, इसमें से कुछ कॉमन आएगा नहीं है, बस हमें इसको क्या करना है, बस तोड़ के दिखाना है और तोड़ना है, एक ऐसे बात कैसे समझनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऐसे तो दिख नहीं रहा है, एक काम करेंगे, पहले इनका इनको गुणा करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएंगे, रफ्तार में वाला 6 चौक होंगे, सॉरी 6 दी 18, सॉरी 4 दिए 12, 12 और 4 16, 4 6 24 के 4 2 हासिल, 4 दिए 12 तो 14, 12 तो 14 एक हासिल, और 6 चौक 24 और एक 25, और इनको ऐसे दो भागों में तोड़ना करके आ जाए हमारे 5, यानी कि तोड़ना है। तो कितने में हमारे टूट सकते हैं, एक को एक 5 3 चौक 12 53 48 4 8 32 3 24 के 4, हाँ गुणा करने में तो ये आएगी और घटाने में एक काम कर लेंगे। तो समीकरण 1 को हम करें तो 4n स्क्वायर प्लस के 53 n माइनस 48, 53 n माइनस 48 n, और ये आ गया 636 बराबर इस तरीके से तोड़। ठीक, इनका कर लो गुणनखंड करके कर लो, वैसे ऐसे कर लो, 25 से 44 को 53 यार 24, इसलिए इकाई मैच हो गया ना, तो गुणा हो गया 5 तो ठीक है। ध्यान से अगर कॉमन n कॉमन आ रही तो बचेंगे हमारे पास 4n प्लस के 53, तो बचेंगे माइनस के हम कॉमन 48 नहीं आएंगे कॉमन, कितने आएंगे 12 कॉमन आएंगे, तो 12 कॉमन आएंगे, तो वो 12 चौक 48, 12 चौक 48 एक माइनस माइनस प्लस, 12 को ये काटेंगे तो 12 पंजे 60 और 12 दिए 36, 53 ये बचे बराबर 0 है। ये आएंगे n माइनस के 12 एक जगह, और एक जगह आएंगे हमारे 4n प्लस के 53 बराबर 0। इनको एक बार 0 के बराबर n माइनस के 12 बराबर 0 या 4n प्लस के 53 बराबर, तो n बराबर आएगा 12 या एक n बराबर आएगा माइनस के 53, n का मान माइनस में होता नहीं है, ये आएगा कमान, n का मान कभी माइनस में नहीं होता, ये हो गया कमान। ठीक है, तो n बराबर आएगा, तो पता है 12 पदों का योगफल अतः समांतर, रेडी, 12 पदों का योगफल, योगफल कितना हो जाएगा भाई 600 637, बस ऐसे कर, ठीक है। बस थोड़ा इतनी दिक्कत थी, बस ये वाली थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है, बट बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ तक तो आपको समझ में सही से आया होगा। एन का मान रखना भी आराम से समझ में आया होगा, देखो ध्यान से दोबारा यहाँ से कैलकुलेशन दोबारा बता देते हैं। एस एन का मान 636 था, एन का मान पता नहीं है 2, ए का मान 9 था, डी का मान 8, 9 दूनी 18 हो गए, 8 का इधर गुणा करा 8 एन हो गए, 8 डी का 8 हो गए माइनस। इस तरीके से 10 18 में से 8 में 10 बचे, 8 एन ऐसे कैसे आ गए, इधर 2 की बट्टी भी इधर चले गए,
दो कॉमन लिए हमने तो दो से ये कट गए, आराम से आंसर इस तरीके से फटाफट आ गया। और ये हमारे पास बना समीकरण, इसको हमने दो फैक्टर किए, इस समीकरण के दो फैक्टर किए, 53 और 48 को कॉमन लेके हमने कुछ ऐसे आया, एक आंसर माइनस में आ गया, क्योंकि अमान्य हुआ, क्योंकि n का मान माइनस में नहीं होता है ना कभी। और हमें 12 n का मान है, इसलिए अतः समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल जो होगा वो 636 होगा। हमारा जो आंसर है ना, रियल आंसर है वो ये है। अब चाहे तो इसे हाईलाइट कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो 12वां प्रश्न है वो तो हो गया एकदम बेहतरीन तरीके वाला कंप्लीट। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, वो दिख रहा होगा आपको, जो है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके n वा पद जो है वो an बराबर 3 + 2n से दिया है। अजीब प्रश्न लग रहा है ना, बट है नहीं। देखो इसमें ये दिया है, जो n वा पद है ना, n वा पद वो हमें दे रखा है an बराबर, और हमसे पूछा है 24 पदों का योगफल। इसका मतलब तो ये हुआ ना सर कि हमसे एक्चुअल में पूछा है इन्होंने S24 का मान। क्वेश्चन हो गया, नहीं होगा। देखो कैसे होगा, इस समीकरण में, समीकरण एक में n बराबर 1 तो आएगा a1 बराबर 2 × 1, यानी कि a का मान जो आएगा वो 2 प्लस में हो जाएंगे, a बराबर आ गए 5, a1 का मान आ गए। ऐसे ही n बराबर रखो 2, नीचे रखते थे रखते हैं, चलो अब n की जगह पे रखेंगे 2, तो हमारे पास आएगा a2 बराबर 3 + 2 × 2, तो n की जगह जब 3 रखेंगे ना तो 4 आ जाएंगे यहाँ पे, और 7 आएगा 8। ऐसे हम रखेंगे a3, n की जगह पे रखेंगे 3, कैसे रखेंगे वो देख लीजिए। n की जगह पे रखेंगे 3, तो आएगा a3 बराबर 3 + 2 × 3 बराबर आएंगे 3 × 6 × 9, यानी कि a3। समझने की बात ये है बेटा जी, अगर तुम्हारी जो श्रेणी है उसमें a1 का मान तो आ गया 5, a2 का मान तो आ गया 7, और a3 का मान आ गया हमारे पास 9। सही बात है। a1 का मान 5, a2 का मान 7, ये 3, तो अतः a की हमारी क्या हो जाएगी बेटा, तो a की जो होगी ना वो होगी 5 7 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलेगी श्रेणी। इस श्रेणी के 24 पदों का योगफल पता करना है, तो फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि लास्ट में पता बता नहीं है, तो तब 24 होगा, जो योगफल होगा ना वो होगा, फॉर्मूला लगेगा SN बराबर n/2 2a + n-1 × में d। देखो 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 बेटा, कौन आया कौन आया, 24 पदों का मतलब 24, n का मतलब 24, S24, n की जगह पे 24 बट्टे 2, a का मान हमारे पास है 5 प्लस n का मान हमारे पास कितना है 24 है सर, और d का मान कितना है 7 में से 5 गए, ये हमारे पास बचेंगे 12, 5 × 10
कितने बचेंगे यहाँ 23, और 23 जो बचेंगे ना उनमें 2 का गुणा हो जाएगा। 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4 भाई 23 दूनी 46 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आएगा 12, और 23 में जब 46 जुड़ेंगे ना तो हमारे होते हैं 54। ठीक है, तो बस गुणा कर देते हैं। 12 छिक्का 72 के 2 7 हाल से 12 पंजे 60, 60 और 70, यानी कि जो S24 है वो हमारे पास आ गया 608। तो बस हो गया क्वेश्चन। अतः 24 पदों का, अतः 24 पदों का योगफल 678 होगा। ठीक है, मतलब ये है इस प्रश्न में जो हमने ये क्वेश्चन किया इसमें कुछ खास तो ना था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमें ए एन सॉल्व करके दे दिया था 3 + 2n। इससे हमने पहले a1 पहले n की जगह पे 1 रखा, फिर 2 रखे, तब हमारे a1 a2 और a3 का मान आ गया ये। फिर हमने यहाँ से SN 24 पदों का योगफल क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला लगा दिया, और जो मान है वो उससे ले लिए और इस तरीके से सॉल्यूशन हमने कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा 13वां प्रश्न था वो तो हो गया एकदम बेहतरीन तरीके वाला कंप्लीट। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, उसमें ये कह रहे हैं कि यदि किसी एबी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो उसका n पदों का योगफल पूछा गया है। n पदों का योगफल हमें बताना है कि n पदों का जो योगफल है वो कितना होगा। करते हैं तो सॉल्व करते हैं। देखो दिया क्या है पहले तो ये बताओ। हमें दे रखा है 17 पदों का योग, सॉरी पहले प्रथम 7 पदों का योगफल। 7 पदों का योगफल का मतलब है S7 हमें दे रखा है, सही है, और S17 हमें दे रखा है 299 बस। और n पदों का योगफल पूछा है, तो S n का मान हमसे पूछा है ये पूछा है। तो सुनो, सबसे पहले हम S7 के लिए फॉर्मूला खोलेंगे। तो S7 के लिए फॉर्मूला जो खोलेंगे ना, तो ये खोलेंगे SN बट्टे 2a n माइनस के 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला। S7 के लिए खोलें तो S7 लिखेंगे यहाँ पे, n की जगह पे 7 है, 7/2, तो a का मान हमें पता नहीं है, प्लस n का मान हमें पता है 7 है, और d का मान भी हमें पता है। S7 का मान तो पता है हमें क्या है, बराबर 7/2, आ जाओ इधर, 2a तो है, प्लस ये बचेंगे 6। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ना तो हमारे पास 7/2 इंटू में 2 और आ जाएंगे, और यहाँ बचेंगे a + 3d, और 2 से 2 हमारे कट जाएंगे और 7 हमारे आगे बढ़ते हैं। तो 7 से 7 कटेंगे 7 बार में, और हमारा आएगा a + 3d। तो कहें तो a + 3d बराबर आएगा 7, और ये क्वेश्चन का पहला समीकरण आ गया। सेम टू सेम S17 के लिए बोलेंगे, तो S17 बराबर आएगा हमारे पास 17/3 2a + 17 - 1 इंटू, तो S17 का मान है 289 बराबर 17/2 2a + के 16d। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, लेंगे अगर तो क्या होगा पता है आपको, 17/2 इंटू में 2, 2 तो भाग गए बाहर, यहाँ बचेंगे 8, 2 कॉमन ले, तो 2 से 2 कटेंगे, 17 से 89, 17 बार में कट जाएंगे, बराबर आएंगे
8 डी। तो ये आएगा ए प्लस 8 डी बराबर, ठीक है। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर। अब समीकरण 1 व 2 से हम आगे सॉल्यूशन करें। तो समीकरण 1 व 2 क्या होगा, ए प्लस 3 डी बराबर 7, ए प्लस 3 डी बराबर 7। दूसरा है ए प्लस 8 डी बराबर, ए प्लस 8 डी बराबर, ये माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ये करेंगे, ये बचेंगे माइनस के 5, ठीक, क्या बचेंगे माइनस के 10, माइनस से माइनस कटेगा 5 के 10 कटेगा, डी बराबर तो आ गया 2। डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे ना, क्या आएगा मतलब ये आएगा ए प्लस 3 डी बराबर 7, यानी कि डी की जगह पे हमें रखेंगे कितने 2, तो डी की जगह पे आएंगे 2, तो ए प्लस बराबर 7, ए बराबर, ठीक है। हमसे पूछा था एस एन का मान, सही बात है। हमने ए और डी का मान निकाल दिए, तब एन पदों का योगफल क्या होगा पता है, एस एन बराबर एन बट्टे 2, 2a प्लस एन माइनस 1। तो एस एन का एन पदों का ही तो पूछना है, तो एन की जगह तो एन रहेगी ना 2, ए की जगह ए हमारी है 1 प्लस एन हमारे पूछा ही है भाई, और डी का मान कितना है बेटा 2 है। इसे सॉल्व कर दो बस। तो एस एन बराबर एन बट्टे में 2, 2 एक 2, और ये होगा 2 एन माइनस के 2, माइनस से एन प्लस के एन कर दे जाएंगे, तो एस एन बराबर आएगा एन बट्टे 2, और इन 2 में हमारे बचेंगे 2 एन, 2 से 2 कट जाएंगे, तो एस एन जो बराबर आएगा एन स्क्वायर, एन का एन हो गई एन स्क्वायर, ठीक है। तो एन सेन का मान जो आया, एन पदों का योगफल जो आ गया हमारा पास आ गया एन स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कैसे आया दोबारा देख लेते हैं, तो वो सॉरी पहले लिख लेंगे। अतः एन पदों का जो योगफल है वो आएगा एन स्क्वायर, ये, ठीक है। तो बस एन पदों का योगफल हमसे पूछा तो आया एस एन बराबर एन स्क्वायर का मान हमसे पूछा था। अब देखो एक बार दोबारा करते हैं इस सवाल को, मतलब दोबारा देख समझ लेते हैं वो कैसे करना है, मुझे समझ। देखो सबसे पहले हमें जो प्रश्न में दिया एस प्रथम 7 पदों का योगफल 49, प्रथम 17 पदों का योगफल 289, और हमसे एन पदों का योगफल मतलब एस एन का मान हमसे पूछा था। तो पहले तो हमने एस 7 के लिए खोला और उससे हमने समीकरण बनाया, फिर हमने एस 17 के लिए खोला और उससे हमने एक समीकरण बनाया। इन दो समीकरणों को हमने ब्लोपट विधि से सॉल्व किया, तो ए और डी और ए के मान जो आए वो आ गए। बस लास्ट में हमें एन पदों का योगफल निकालना था, एस एन बराबर ही फॉर्मूला लगाया और ए और डी के मान रखे और कैलकुलेशन जब करी तो 2 से 2 कट के एन स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर आ गया था। बस ऐसे करना था, ठीक है। तो आई होप ये प्रश्न आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला यानी कि 15वां प्रश्न है, वो ध्यान से देखिए क्या है। उसमें ये कह रहे हैं कि उस एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें, जिनके दूसरे व तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। मतलब हमें समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल करना है। जब उनके दूसरा पद कहें तो ए टू हमें दे रखा है 14, और तीसरा पद यानी कि A3 दे रखा है हमें कितना
18, ये कुछ। और हमसे पूछा है एस 51, एस 51 ज्ञात करो, ये कुछ। ठीक है, मतलब 51 पदों का योगफल हमसे पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन। अब सुनो, दोबारा पढ़ के सुना देंगे। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ये तो देखो ध्यान से, सबसे पहले एक काम करें, तो एक चीज हमें पता है कि अगर लगातार पद दिए जाए, जैसे कि 2 और 3 दिए, तो हम यहाँ से डी का मान निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से डी का जो मान होगा ना, वो आएगा A3 माइनस, यानी कि 18 माइनस 14, यानी कि कितना आ जाएगा भाई डी का मान, बताओ यहाँ पे। ये आ जाएगा हमारा 4। तो डी का मान तो आ गया हमारा 4। सही है, ठीक है। अगर हमें इनके 51 पदों का योगफल चाहिए, तो हमें ए का मान और डी का मान पता होना चाहिए, मतलब प्रथम पद। तो डी का मान तो हमने पता कर लिया, ए का मान की जरूरत और है, तो ए के मान की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है, दूसरा पद ये है ना, दूसरा पद क्या है, तो A1 का मान हमारा होगा A2 में से अगर हम डी घटाते हैं, तो A1 का मान निकल के आएगा A2 हमारा कितना 14, और 14 में से अगर हम डी घटाएंगे ना, तो A1 का मान तो आ गया 10। बस ये हमें निकालना, अब निकल आएगा। सुनो, हमने अब तक ये चीज की है कि लगातार पद जो दिए थे 3 और 2, इनसे हमने डी का मान निकाला, और हमें पता है कि डी का मान हम घटा देते हैं ना, तो पिछला वाला पद आता है। तो दूसरा पद तो हमें पता था, जब हमें पहले पद की जरूरत पड़ी तो हम 14 में से 4 घटा देते तो 10 आ जाए, इस तरीके से। अब हमें निकालना है क्या, 51 पदों का योग। हाँ, योगफल क्या हो जाएगा, एस, फॉर्मूला लिखी दे, चलो लिखी दे, एस एन बराबर एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एस एन का मान 51 है, एन का मान 51 बट्टे 2 है, और 2 ए का मान हमारे पास है 10, और प्लस एन का मान 51 है माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारे पास 4। बस इसे सॉल्व करना है और आंसर हमारे पास ही आए, 51 बट्टे 2, सुनो सुनो सुनो, यहाँ हो जाएंगे 20 प्लस ये हो जाएंगे 50, 5 चौक 20, यानी 200। ये 50 होंगे, 50 चौक 25 बताएंगे, तो ये आएगा हमारे पास 51, ऐसे 51 बराबर 51 बट्टे में 2 इंटू में 200 कितने 20, ये जुड़ जाएंगे तो, और 2 से ये कटेंगे तो 11 130, तो 51 आएगा हमारा 51 इंटू 100 गुणा कर देंगे, तो ऐसे 51 जो आएगा ना, वो 51 का जीरो करेंगे, जीरो जाएगा, 51 एक 51, 5 हाथ से, फिर 51 एक 51, 51 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा, यानी कि एस 51 का मान हमारे पास आएगा 5610। देखो लिख दो, अतः 15 पदों का, अच्छा 51 पदों का योगफल कितना होगा, अतः 15 पदों का योगफल है ना, होगा हमारा 5600। इस प्रश्न को भी हमें आगे करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रश्न था ना, वो भी हो गया एकदम बेहतरीन वाला कंप्लीट। इसमें कुछ खास तो था नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मोटा दिमाग की चीज है, बस दिमाग लगा के काम हो जाता है बस, क्योंकि हमें लगातार पद दिए थे, वहां से डी का मान निकाला था, और पिछला पद चाहिए था, दूसरा तो पता ही है, इससे पिछला चाहिए तो हम डी का मान घटा देंगे 14 में से 10 आ जाएगा। इस तरीके से इसमें मान रख दिया और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 15वां प्रश्न भी अपना कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो हमारा अगला प्रश्न है, उसमें ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया। मतलब एक आदमी ने 3250 रुपए का किसी से ऋण लिया है। उसने पहले महीने 20 रुपए जमा करे, फिर 15 रुपए बढ़ाता गया, तो कितने महीने में वो ऋण चुका देगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो ऋण लिया था उसने, वो तो लिया था 3250 का। ऋण जो लिया था वो तो कितना लिया था भाई, 3250 रुपए का ऋण लिया। ठीक है, अब वो पहले रुपए जब जमा करता है पहले महीने में, तो 20 रुपए जमा करता है। मतलब पहले उसने सभी शुरुआत में 20 रुपए जमा करे पहले महीने में, उसके बाद 15 रुपए हर महीने बढ़ा देता है। मतलब पहले 20, दूसरे में 15 रुपए बढ़ा के करे, फिर अगले महीने में 15 रुपए फिर बढ़ाता है। टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 20 प्लस 20। फिर 15 रुपए बढ़ाता है भाई, तो अगले में जो होंगे वो होंगे 20 प्लस। ये कंडीशन होगी। और इस तरीके से ये वो रुपए इस तरीके की किस्तों में दे रहा है, पहले 20 दिए, फिर 15 रुपए हर महीने बढ़ाए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये तो हमारे 20 हो गए, प्लस ये तो हमारे हो गए कितने, 35। और ये हमारे पास हो गए कितने, 50। और फिर ये हो गए हमारे पास 40, 60 और 65। डॉट 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 इस तरीके से चल रहा है। लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये कितने भी किस्तों में रुपए दे, लेकिन देगा कितने, टोटल तो इतना ही देगा। यानी कि इन सभी का जोड़ जो है वो टोटल तो आना है कितना, इन सभी का जो योग है वो तो आना है 3285। भाई ये बात तो तय है कि किसी ने रुपए लिए तो वो उतने देगा, इतने वापस, मतलब लिए हैं उतने वापस करेगा। तो इन सभी का योग जो है वो 3250 के बराबर ही होगा, क्योंकि इसी रुपए को लौटा रहा है वो इन किस्तों के द्वारा। तो हमसे निकाल कितने महीनों में देगा, यानी एन का मान हमने दिया है। बस आप सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल का। तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बट्टे में 2, 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू में t। तो इस तरीके से एस एन का मान तो हमें दिया 3250, बट एन का मान हमें पता नहीं, 2 तो नहीं, ए का मान हमें दिया है कितना, 20। और एल का मान हमें दिया है कितना पता नहीं है, -1। डी का मान हमें कितना है, क्योंकि वो 15 रुपया, वही 35 में 20, 15 ही बचेगा, तो डी का मान, क्योंकि वो 15 रुपए तो बढ़ा रहा है हर महीना, तो डी का मान तो 15 आ रहा है, उसमें कोई खुलेगा भाई बात ही नहीं है। इनका इधर गुणा करोगे ना तो कितना आएगा, मुझे 0 आएगा, 2 बनने 10 आएगा, फिर एक हाथ से 2 3 4 और 1 5 आएगा, 2 3 6 आएगा, 6500 तो ये आ गया। एन तो है यहाँ पे, ये हो गए 40। और प्लस के हमें 15n और माइनस के 15, कुछ इस तरीके की बचते हैं। तो ये आएंगे हमारे 65 एम, हमारे ये आएंगे 65। तो बराबर ये आ जाएंगे हमारे एन तो नहीं, देखो 15 में 50 घटाओ, ये हमारे 5 और 3 में से गया यानी कि 2, ये बचेगी हमारे पास। और ये आएंगे 15। तो इस तरीके से हमारे पास ये आएंगे 65 बराबर 25n प्लस के 15m स्क्वायर। ठीक, 5 कॉमन लो इनमें से, तो 5 कॉमन तो आराम से आ जाएंगे। 6500 बराबर 5 कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ बचेंगे 5n 25, और यहाँ बचेंगे 3। एन कॉमन हम इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि हमें जरूरत ही पड़ेगी, और इनसे ये काट देंगे 13, 5 65 इनकी 1300 यहाँ बचेंगे, और ये बचेंगे 5 10 प्लस के कितने, 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर। यहाँ से हम आगे एक काम कर सकते हैं, क्या है ध्यान से देखो, 3n स्क्वायर प्लस के 5n और माइनस के 1300, और बराबर में लेंगे हम 0। इस समीकरण को हम क्या करेंगे, बस फैक्टर करेंगे इस समीकरण। ठीक है, जब हम इस समीकरण करेंगे ना,
तो बस हमें इतनी चीज देखनी है कि 3939 को इस तरह तोड़ेंगे हम, जो कि हमारे पास आ जाए कितने कितने आ जाए बेटा, बीच में 5 रह जाए, 3939। तो एक काम करेंगे, 3900 को हम दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे, जो कितने आ जाए हमारे पास 5 लोग। तो एक काम करते हैं, 65 और 60 का गुणा करके देखो क्या 39 आ रहे हैं। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 0, 3 5 36, 36 और 3 39 और एक करके आ रहे हैं, और घटा करके भी दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 65 और 60 में तोड़ दिया है, 65 n माइनस के 60 n और माइनस के 1300, ये कॉमन लो यहाँ से, क्योंकि 3 कॉमन आएंगे नहीं यहाँ से, n ही कॉमन आएंगे केवल, तो n कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेंगे 3 n प्लस के 65, और यहाँ से कितने कॉमन आएंगे वो लिखने वाली बात है, क्योंकि 2 कॉमन यानी कि 20 तो कॉमन आएगा, एक तो 0 कॉमन आएगा, जीरो दोनों के साथ है, और 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 130 2 से कट जाएंगे, तो 20 तो कॉमन है वहाँ पे आए। तो हमारे पास बचेंगे क्या, n कॉमन आएगी नहीं, पहली बात बता दूं, क्योंकि n वहाँ पे, तो हमारे पास 20 कॉमन आएंगे माइनस के, तो बचेंगे 3n और प्लस के कैंसिल। ठीक है, तो 65 ये वाला कॉमन कॉलम एक बार, और वो वाला कॉलम, तो n माइनस के 20 इनको बराबर 0 करो एक बार, या 3n प्लस के 65 बराबर 0 करो। तो यहाँ से आएगा n बराबर 20, और या यहाँ आएगा 3n, मतलब n का मान निकालना है, तो n बराबर आएगा फाइनल माइनस के 65/3, जो कि माइनस वाला साइन है वो अमान्य है भाई, माइनस वाला कैसा है, तो अगर महीने जो होगा 20 महीने में रुपया वापस कर देगा, तो ठीक है, आदमी 20 महीने में ऋण चुका देगा, ये कुछ ठीक है। तो इस तरीके से सवालों को करना होता है। देखो इस प्रश्न में सबसे पहला काम तो हमें 3D बनाना था, जो समांतर 3D, तो वो 3D तुम जब बना पाओगे जब तुम्हें ये चीज समझ में आएगी कि हमें बिल कितना दिया था 2550, और वो पहले महीने में 20 रुपए दे रहा था, और अगले जो महीने थे उनमें 15 रुपए बढ़ा रहा था। तो पहले महीने 20 रुपए दिए, फिर 5 रुपए बढ़ाए, फिर 15 बढ़ाए, फिर 15 बढ़ाए, इस तरीके से हमारी 3D बन के आई थी। इसमें से हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हमने इस फॉर्मूले में रखा, और एस एन का मान हमारा ये रहा, और एन का मान हमसे पूछा है, तो इस तरीके से एन का मान निकल के आप पे, ठीक है। तो 16वां प्रश्न भी हो गया हमारा एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट। तो आज की क्लास में तो बस हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न जो इतने प्रश्न हमने करे वो प्रश्न अब सभी सीएंट है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रश्न ऐसे करे जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, और कुछ नए प्रश्न भी किए हैं, तो इनसे जो मिलकर जो अपनी क्लास बनी है वो एकदम स्मूथ क्लास है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। अब रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव की क्लास है वो भी आएगी, और उसको भी ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की क्लास हमेशा ही छोटी होती है, तो उसको पूरी अच्छे से समझनी होती है, वो समझना है और ट्रिक से सवाल करने होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास है उसमें तो अपन ने जितने प्रश्न किए वो काफी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले यानी कि अगली क्लास में, जो होगी एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए